नमस्कार दोस्तों, आपका ये एलएलबी का सब क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के पर्पस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन यूपी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं से ये सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो यूपी करेंट अफेयर में वही क्वेश्चन आते हैं जो चर्चा में रहते हैं। कोई सीमा है, पर्वत है, नदी है, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्टेड किया है। ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हैं लेकिन अभी भी करंट में कहीं ना कहीं चर्चा में रहे हैं इधर एक साल के अंदर, तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने समायोजित किया है। पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल से भी लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 8 राज्य हो गए। अगर एक केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ लिया जाए तो दिल्ली हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे मिलती है? तो नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है, यानी विदेशी देश से जो है नेपाल से एक यूपी की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। जो धौलावीरा है इसको यूनेस्को ने 40वें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। और धौलावीरा है कहाँ? तो ये गुजरात में है। और गुजरात के कच्छ नामक ज़िले में स्थित है। इसका स्थानीय नाम है कोट्टा डिब्बा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों में से किस उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? निम्नलिखित राज्यों में से किस प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? तो पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो योग वेद जो है उपवेद नहीं है। जो उपवेद है आयुर्वेद और गंधर्ववेद और तीसरा है शिल्प वेद, चौथा है शास्त्र वेद हो जाएगा। और इसे जो है यानी शास्त्र वेद को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे जिसे या धनुर्वेद के नाम से जाना जाता है। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में चिकित्सा की जानकारी मिलती है। गंधर्ववेद से जो है नृत्य की जानकारी मिलती है, डांस की जानकारी मिलती है। और शिल्प वेद से जो है भगवान के निर्माण की जानकारी मिलती है। और शास्त्रार्थ वेद से युद्ध की शैलियों की जानकारी मिलती है। बल्कि योग वेद जो है एक उपवेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो इसका हो जाएगा संत रविदास नगर, क्योंकि संत रविदास नगर का जो क्षेत्रफल है वो 1015 वर्ग किलोमीटर है। अब गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल कितना है? तो 1442 वर्ग किलोमीटर है। हाथरस का क्षेत्रफल कितना है? 1442 वर्ग किलोमीटर है। एक मिनट, गौतम बुद्ध नगर का 1042 वर्ग किलोमीटर है, हाथरस का 1442 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कन्नौज का क्षेत्रफल जो है 2093 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहली बार मुस्लिम कारी जो है मोहम्मद बिन कासिम था। ये 712 ईस्वी में इसने जो है एक अरब का शासक था अल हज्जाज नाम का मुस्लिम आक्रमणकारी था। उसने इसको भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और मोहम्मद बिन कासिम को। और ये कई बार इसने भारत पर आक्रमण किया लेकिन बार बार हार जा रहा था। ये अल हज्जाज जो है इराक का राजा था। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम को इसने भारत पर
आक्रमण करने के लिए भेजा था। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध का एक राजा था जिसका नाम था दाहिर को इसने पराजित किया था। और तभी से जो है पहले मुस्लिम शासक जो है भारत में स्थापित हुआ था। और इस युद्ध की जानकारी जो है चचनामा नामक ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो है चौथा है, क्योंकि जो 4 अन्य ज़िले हैं, 4 अन्य राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश से, पहले स्थान पर क्षेत्रफल में राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, और पाँचवें स्थान पर क्षेत्रफल के में जो है ये आता है कर्नाटक आता है। और जो उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है, उत्तर प्रदेश की लंबाई यानी जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 2400 यानी 2,40,928 किलोमीटर है। और संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल जो है यूपी 7.33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक जो है उत्तर प्रदेश में है। और इसकी जानकारी का उत्तर प्रदेश में कहाँ है? इसका आंसर खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक जो है मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक छतरपुर जिला है, ज़िले में स्थित है। और खजुराहो मंदिर को चंदेल राजाओं ने बनवाया था। ये मंदिर आज भी चंदेल जो स्थाप कला है उसका वर्णन करते हैं। और इसका निर्माण जो है 950 से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया था। और यहाँ के मंदिर जो है कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो सबसे सर्वोत्तम मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला जो है लखीमपुर खीरी है, क्योंकि लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला जो है लखीमपुर खीरी है। और उत्तर प्रदेश से जो अन्य 4 बड़े ज़िले जो हैं राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला जो है लखीमपुर खीरी है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला जो है गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला जो है हापुड़ है। सबसे कम क्षेत्रफल जो है हापुड़ का है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है लखीमपुर खीरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है धर्मपाल था जिसने धर्मपाल ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? जो सीमावर्ती राज्य है उसको आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो स्थित है, जिसकी ग्लोब पर स्थित है 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 24 अंश उत्तरी अक्षांश है
उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 अंश पूर्वी देशांतर है और 84 डिग्री और 39 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है, जैसे उत्तर में जो है उत्तराखंड है, और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली और राजस्थान दक्षिण में, मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में, छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्तंड वर्मा। ये जो कोलाचेल का युद्ध है 1741 ईस्वी में हुआ था, और राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को पराजित कर दिया था, और 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1605 ईस्वी में आई थी, और डचों का भारत पर अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में हुआ था। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदारा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महोबा, क्योंकि जो महोबा है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, जो चित्रकूट मंडल में आता है। चित्रकूट मंडल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1757 में। 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी नदिया नामक जिले स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो है पराजित हो गया था, और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को राजा बनाया था, क्योंकि मीर जाफ़र ने ही युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ मिल गया था, और मीर जाफ़र जो है सिराजुद्दौला का जो है सेनापति था। और उस समय जब युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो जो सीमा साझा करता है वो है नेपाल, क्योंकि एकमात्र देश है जिसकी सीमा जो है नेपाल से लगती है। और जबकि यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। दिल्ली की सीमा जो है यूपी से लगती है। अगर दिल्ली को शामिल कर लिया जाए तो कुल 9 हो जाते हैं राज्य। अगर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, अगर सिर्फ सामान्य राज्यों की बात की जाए तो कुल 8 राज्यों से यूपी की सीमा लगती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो कितने रुपए के लिए सहमत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बी, 26 लाख। 12 अगस्त 1765 में क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की थी। जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। पहली संधि ये थी कि मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी थी। दूसरी शर्त ये थी कि कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया था।
तीसरी शर्त ये थी कि कंपनी ने मुग़ल बादशाह से वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शामली, क्योंकि NCR नेशनल कैपिटल रीजन में 23वें जिले के रूप में जो है शामली को शामिल किया गया है। और ये शामली ज़िले को शामिल किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले जो है NCR में शामिल हैं। पहला है मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ NCR में शामिल हैं। NCR उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली क्षेत्रों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था भारत सरकार अधिनियम 1919। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करना था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है वो ज़िला है महाराजगंज, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले जो है नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। और जो है नेपाल के साथ सीमा बनाता है महाराजगंज इन ऑप्शनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, MN राय ने। 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम MN राय ने दिया था। और इस विचार को जो सफल बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर में एक अधिवेशन किया था और उसके महत्व के बारे में व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी को ही 2018 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की है। और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत में का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल जो है 15 महिलाएं थीं, जिनमें से दुर्गाबाई देशमुख थी, अमृत कौर थी, सुचेता कृपलानी थी, सरोजिनी नायडू थी। ये प्रमुख महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु जो है बारहसिंघा है। अब और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। तो राजकीय भाषा जो है हिंदी और उर्दू हैं। हिंदी उर्दू जो है दोनों राजकीय भाषा हैं। चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश का मछली और तीर धनुष है। पुष्प क्या है? तो पुष्प जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है पलाश है। राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का क्या है? तो राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, HC मुखर्जी, क्योंकि संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए छोटी बड़ी मिलाकर के 8 समितियों का गठन किया था। पहली समिति का नाम है संघ समिति। इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी समिति है संघीय संविधान समिति। इसके भी
अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी समिति का नाम है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चौथी समिति का नाम है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पांचवी समिति का नाम है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और 2 उप समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से एक मौलिक अधिकार समिति के जेपी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो है एससी मुखर्जी थे। और 6वीं प्रक्रिया नियम समिति जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 7वीं समिति थी राज्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 8वीं समिति का नाम था संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे स्थित है? तो इसको आपको मैच कर देना है। तो गंगा के किनारे कौन सा जिला स्थित है? तो बिठूर है। गंगा के किनारे जो है बिठूर नामक स्थान स्थित है। और राप्ती के किनारे जो है गोरखपुर स्थित है। गोमती के किनारे जो है जौनपुर स्थित है। और साई नदी के किनारे जो है प्रतापगढ़ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, यानी आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो है 4996.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ जो है भारत सीमा बनाता है। फिर इसके बाद जो है चीन के बाद जो है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ सीमाएं भारत की जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजकीय पुष्प आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है पलाश है। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय खेल जो है हॉकी है। और राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त, 2 मछली और तीर धनुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप डैश तक फैला हुआ है? तो भारतीय प्रायद्वीप जो है हिंद महासागर तक फैला है। भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार जो है कन्याकुमारी तक है और इसका विस्तार जो है हिंद महासागर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है सारस है, यानी आंसर हो जाएगा बी। और इसको जो है क्रॉच के नाम से जाना जाता है। ये गंगा के मैदानी भाग और उत्तरी पूर्वी भागों में समानतः पाया जाता है। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। 75 ज़िले हैं, 18 मंडल हैं और इसकी राजधानी जो है लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल जो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता? नहीं का ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज से संबंधित नहीं है, क्योंकि नेबुलर परिकल्पना जो है लाप्लास ने दिया था। ज्वारीय हाइपोथेसिस का सिद्धांत जो है जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी ने दिया था। ग्रही हाइपोथेसिस जो है चैम्बरलिन और माल्टन ने दिया था। बाकी सब सुमेलित है, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33।
बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो बुंदेलखंड में आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या जो है कुल मिलाकर के 7 हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है का क्षेत्र जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का दीप्ति आमुख जिसे हम देख सकते हैं कहलाता है। तो जिसे हम देख सकते हैं वह कहलाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्त आमुख जिसे हम देख सकते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल यानी वर्णमंडल तथा प्रभामंडल से मिलकर बना है। प्रकाश मंडल में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यही भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अधिकल्प की प्राचीनतम सालों से निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र अर्धकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीनतम क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम जैजूक भुक्ति था। ये हो गए यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप LLB क्लासेस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, नमस्कार।